नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। सुप्रभातम, राधे राधे। आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 4 परमाणु एवं अणु, पाठ का नाम क्या है? परमाणु एवं अणु का छठा वीडियो आज देने जा रहे हैं। इसके 5 वीडियो दे चुके हैं पहले, और उसके हमने पढ़ा था, इससे पहले के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि जो परमाणु होते हैं उनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, यानी उनका इलेक्ट्रॉनों का वितरण, और न्यूट्रॉन के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो आज है संयोजकता। क्या है? संयोजकता। अब देखिए, परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के बारे में मैंने पहले बताया आपको कि परमाणुओं की विभिन्न कक्षाओं में, जैसे कक्षा थी परमाणु विभिन्न के, एल, एम, एन, या नंबर 1 पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरण के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। किस प्रकार होते हैं कि बोरबरी स्कीम के अनुसार, यानी बोरबरी ने एक सूत्र दिया था कि परमाणु का वितरण किसी भी कक्षा में अधिकतम 2n², क्या 2n² के सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे सोडियम का परमाणु होता है, उसके सबसे बाहरी, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 1। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। तो वही उसकी क्या कहलाई? संयोजकता कहलाई। क्या कहलाई? यानी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी क्या होती है? संयोजकता होती है। 1 से लेकर 4 तक। तो लेकिन जब 4 से ज्यादा होते हैं बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, तो उनमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से उन इलेक्ट्रॉनों को 8 में से घटा दिया जाता है। ये आगे आएंगे, बताएंगे आपको। तो सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के ये इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता को निर्धारित करते हैं। क्या करते हैं? इसीलिए एक संयोजी इलेक्ट्रॉन या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाए। आगे देखिए, बोरबरी स्कीम के अनुसार किसी परमाणु का बाह्यतम कक्ष अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कोई 2n² का सूत्र है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 बाह्यतम कोश में। 8 से ज्यादा नहीं रख सकता। जिन तत्वों के परमाणु बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जैसे कोई भी तत्व होता है जिसके बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, जैसे नियोन है 2, 8, ये सब क्या कहलाते हैं? अक्रिय तत्व। क्या कहलाते हैं? अक्रिय तत्व या निष्क्रिय तत्व। तो बाह्यतम कक्ष पूर्ण रूप से भरे होते हैं, वे रासायनिक रूप से सक्रिय नहीं होते हैं। अर्थात ऐसे तत्वों की संयोजकता या संयोजन क्षमता 0 होती है। यो न तो क्रिया करेंगे तो इसलिए निष्क्रिय है, इसलिए इनकी संयोजकता। अब सीधा मतलब हो गया, जिन तत्वों के परमाणु के बाह्यतम कोश में, सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या होगा? सक्रिय नहीं होगा, अक्रिय। क्या रहेगा? अक्रिय तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? तो उनकी संयोजकता 0 होती है। क्या होती है? संयोजकता 0 होती है। आगे देखिए, इन अक्रिय तत्वों में से हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अक्रिय तत्व जैसे हीलियम है,
नियोन है, आर्गन है, तो केवल हीलियम में ही बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी अन्य तत्वों के परमाणुओं में बाह्यतम कोश में अन्य अक्रिय तत्वों में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 8। केवल हाइड्रोजन को, हीलियम को छोड़कर। किसको? हीलियम को छोड़कर। आगे है सक्रिय तत्वों के परमाणुओं की संयोजन शक्ति, संयोग करने की क्षमता, अर्थात अपने समान या अन्य किसी तत्व के परमाणुओं से मिलकर अणु बनाने की प्रवृत्ति अपने बाह्यतम कक्ष को पूर्ण रूप से भरने का प्रयास माना जाता है। यानी कोई भी तत्व होता है तो ये चाहता है कि मेरा अंतिम कक्ष पूरा भर जाए, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या साझा करेगा या फिर ग्रहण करेगा। 3 तरीके से पूर्ति हो सकती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्षक को अष्टक माना जाता है। क्या माना जाता है? जिस कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस कक्षक को क्या देते हैं? नाम दिया अष्टक, पर पूरा है। ठीक है। तो परमाणु अपने अंतिम कक्ष में अष्टक प्राप्त करने की क्रिया करते हैं। यह आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे। 3 तरह से परमाणु अपने अष्टक को पूरा करने का प्रयास करता है। ठीक है। तो आगे देखिए, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है। जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे तो सबसे बाहरी कक्ष में से क्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, साझा करना और ग्रहण करना। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है, वही उस तत्व की संयोजन शक्ति या संयोग करने की क्षमता, संयोजन क्षमता या संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब देखिए, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं। सबसे बाहरी कोश में 1 होता है, लेकिन अब हीलियम में देखेंगे अपन तो हीलियम का 2 हो जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा, 2 ही इसके पास है। तो हाइड्रोजन की बाह्यतम कोश में 1, लिथियम में 2 1, बाह्यतम कोश में 1, सोडियम में 2 8 1, यानी बाह्यतम कोश में सबसे बाहर वाले कोश में इन तीनों में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता क्या कहलाएगी? 1 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 1। इसी प्रकार कैल्शियम में और एल्यूमिनियम में, कैल्शियम में 2 है सबसे बाहर वाले कक्ष में, तो संयोजकता 2 हो गई। एल्यूमिनियम में 3 है तो एल्यूमिनियम संयोजकता 3 हो गई। हम बात करते हैं फ्लोरीन की। क्या करते हैं? फ्लोरीन की। तो देखिए, फ्लोरीन के का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 7 है, तो इसका मतलब तो यह होगा कि फ्लोरीन की संयोजकता 7 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना बहुत कठिन काम है। इसके बजाय अष्टक पूरा करने के लिए तो 7 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करे या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। जो आसान काम क्या है? त्यागना कठिन काम है और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसके लिए आसान है। इसलिए फ्लोरीन की संयोजकता क्या होती है? 1 होती है। या फिर बाह्यतम कोश में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए 8 में से 8 - 7 यानी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा दिया जाता है, तो संयोजकता 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? तो यानी ये इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय फ्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो ये 7 लेके हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसलिए संयोजकता 1 हुई। समझ में आई? तो आप इसी प्रकार हम आगे बताएंगे। इसमें पाठ लगभग समाप्ति की ओर है। अब आपके जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें पाठ्यक्रम डाल दिया है, लेकिन अपन ने पाठ्यक्रम उतना नहीं हो पाया अपना, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो आप जितना आपको पाठ्यक्रम कराया है तो उसको आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। छोटे प्रश्न 2-2 3-3 लाइन वाले, 1 लाइन वाले, 1 शब्द वाले, इस तरह की वीडियो में से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आप। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।